Assalamu alaikum, dear students. Today, in the chapter of cell division and inheritance, we will talk about translation. Translation, as you people know, is the synthesis of protein. Translation is protein synthesis at the ribosomes in the cytoplasm based on the genetic information in the transcribed messenger RNA. Another type of RNA called transfer RNA is important in translation process. कैसे important है messenger RNA के साथ साथ transfer RNA? It brings the different amino acids coded by the messenger RNA into alignment so that polypeptide chain can be made. कि ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है? उसने साइटोप्लाज्म में मौजूद अमीनो एसिड्स को लेके आना होता है और उनकी अलाइनमेंट करानी है कहाँ पे? उस कोड के मुताबिक जो मैसेंजर आरएनए लेके आया है. कंप्लीमेंट्री पेयरिंग ऑफ द बेसिस अक्रॉस द मॉलिक्यूल्स मेंटेन ट्रांसफर आरएनए कॉन्फ़िगरेशन. क्योंकि आपको पता है कि जो आरएनए है वो एक सिंगल स्टैंड मॉलिक्यूल है, ठीक है. तो इसमें कम्प्लीमेंट्री बेसिस जो हैं उनकी पेयरिंग हो जाती है कि ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल जो है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है मेंटेन हो सके. ये डायग्राम आप देखें, ये ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल की आपको डायग्राम नज़र आ रही है. ये इसका 5 प्राइम एंड है. इसमें कुछ लूप्स बनती हैं, इसको डी लूप कहते हैं. ये एंटीकोडॉन लूप है, ये टी लूप है और ये 3 प्राइम एंड है. यानी कि ये एक ही स्टैंड जो है उसमें कम्प्लीमेंट्री बेसिस की आपस में पेयरिंग होके तो एक क्लोवर लीफ, रफली क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. और कुछ ये जो पर्पल कलर आपको नजर आ रहा है वो है कुछ अनयूजुअल बेसिस जो आरएनए में मौजूद होती हैं, उनको उन्होंने नाम दे दिए. यानी कि वो जिनका रोल नहीं है कोई इसमें, इसकी फंक्शनिंग में, ट्रांसफर आरएनए की फंक्शनिंग में, उसको दिखा दिया गया है इससे पर्पल कलर से. और ये डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है. The presence of some unusual bases, that is other than adenine, thymine, cytosine, guanine or uracil, disrupts the normal base pairing and forms loops in the molecule, जो आप पीछे डायग्राम में देख चुके हैं. The center loop, the anticodon loop, has a sequence of 3 unpaired bases called the anticodon. During translation, pairing of the messenger RNA codon with its complementary anticodon of transfer RNA appropriately position the amino acid that transfer RNA carries. यानी कि ये इसका पर्पस क्या होता है ट्रांसफर आरएनए की एंटीकोडॉन लूप का, कि जो मैसेंजर आरएनए के कोडॉन पे मौजूद हैं उसके लिए बेस पेयरिंग के लिए कोड्स, उनकी परफेक्ट अलाइनमेंट या परफेक्ट पोजीशनिंग हो सके उन अमीनो एसिड्स की, उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसफर आरएनए लेके आ रहा है. राइबोसोम्स क्या हैं? इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन. कैसे? एज दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, consist of large and small subunits that organize the pairing between the codon and the anticodon. Several sites on the ribosomes are binding sites for messenger RNA and transfer RNA. At the initiation of translation जब start होती है, messenger RNA binds to a small separate ribosomal subunit. राइबोसोम के लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स जो हैं ट्रांसलेशन होने से पहले वो सेपरेटेड होते हैं. जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना होता है तब लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं.
Attachment of messenger RNA requires that the initiation codon, यानी कि जो स्टार्ट कोडॉन है जो कि एक ही होता है, हमें पता है, AUG of messenger RNA be aligned with the P peptidase site of ribosome. इसके ऊपर 3 साइट्स होती हैं राइबोसोम के ऊपर, P साइट्स, A साइट एंड E साइट। तो आके अटैचमेंट जो होनी है, अलाइनमेंट होनी है मैसेंजर आरएनए की, वो P साइट पे होनी है। A transfer RNA with a complementary anticodon for methionine, जो पहला अमीनो एसिड है आके लगता है वो हमेशा मिथियोनिन लगता है, क्योंकि जो आप पीछे देख रहे हैं स्टार्ट कोडॉन AUG जो है ये कोड करता है मिथियोनिन को। बाइंड टू मैसेंजर RNA एंड अ लार्ज सब यूनिट ज्वाइन, और अब आके राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट ज्वाइन करता है, फॉर्मिंग अ कंप्लीट राइबोसोम, जिसके नतीजे में पूरा राइबोसोम बन जाता है। पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन कैन नाउ बिगिन, और अब प्रोटीन चेन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। Another site, the A site या अमीनो असाइल साइट is next to the P site, P site से आगे होती है। A second transfer RNA whose anticodon is complementary to the codon in the A site is positioned, और अब उसके ऊपर आके सेकेंड ट्रांसफर RNA लगता है जो लेके आता है क्या, अमीनो एसिड जो के ए साइड पे लगे हुए कोडॉन के एंटीकोडॉन होता है। टू ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स विद देयर अटैच्ड अमीनो एसिड्स आर नाउ साइड बाय साइड इन द पी एंड ए साइड। उसके बाद क्या होता है, These steps require enzyme aid and energy in the form of guanine triphosphate, यानी कि GTP की फॉर्म में एनर्जी यूज होती है। An enzyme peptidase transferase, which is actually a part of larger ribosomal subunit, breaks the bond between the amino acids and transfer RNA in the P site and catalyzes the formation of a peptide bond between that amino acid and the amino acid in the A site. The messenger RNA strand then moves along the ribosome a distance of 1 codon, और इसके नतीजे में मैसेंजर RNA 1 codon का डिस्टेंस आगे मूव कर जाता है। The transfer RNA with 2 amino acid attached to it that was in the A site is now in the P site, जो पहले A site पे था अब वो ट्रांसफर RNA P site पे पहुंच गया। A third transfer RNA can now enter the exposed A site. A site अब क्योंकि वेकेंट हो गई है तो वहां पे आके तीसरा ट्रांसफर RNA अटैच हो जाएगा। This process continues until the entire messenger RNA has been translated, और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहता है जब तक मैसेंजर आरएनए पे जितने कोडॉन मौजूद हैं उन सब की ट्रांसलेशन ना हो जाए। एंड पॉलीपेप्टाइड चेन हैज बीन सिंथेसाइज्ड, उसके बाद जब जितनी लेंथ की पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए इंफॉर्मेशन आई थी, जब उतनी ट्रांसलेशन हो जाती है तो फिर आता है टर्मिनेशन कोडॉन। Translation ends when the termination codon, for example UAE, is encountered, यानी कि स्टॉप कोडॉन जो कि 3 है उन तीनों में से अगर कोई भी आ जाएगा तो वहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस जो है वो ब्रेक हो जाएगी। Protein synthesis often occurs on ribosomes on the surface of the rough endoplasmic reticulum। आपको ये पता ही है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो राइबोसोम पे होती है, और राइबोसोम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक की सरफेस पे लगे होते हैं। The positioning of ribosomes on the endoplasmic reticulum allows protein to move into the endoplasmic reticulum as the protein is being synthesized। क्या होता है, राइबोसोम से प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन या की सिंथेसिस के बाद वो एंटर हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में,
और अब वहां पे क्या होता है, द प्रोटीन कैन देन बी मूव टू गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेरी नेक्स्ट प्रेजेंट होते हैं। वहां पे क्या होता है, फॉर पैकिंग इनटू अ सिक्रीटरी वेजिकल्स और अ लाइसोसोम। अब उस प्रोटीन ने एज अ एंजाइम एक्ट करना है, या फंक्शनल प्रोटीन के तौर पे एक्ट करना है, या स्ट्रक्चरल प्रोटीन के तौर पे एक्ट करना है, तो वो सारा कुछ जो है उसकी मॉडिफिकेशन होती है गोल्जी अपरेटस में। ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम आपकी बुक में भी बनी हुई है। इसमें आपको नजर आ रहा है ये मैसेंजर आरएनए है जो इंफॉर्मेशन लेके आया है डीएनए से, ठीक है। ये आपको राइबोसोम नजर आ रहा है, राइबोसोम पे आपको दो साइड्स नजर आ रही हैं, ये है पी साइड और इससे आगे है ई साइड, ठीक है। अच्छा जी, अब पहला कोडॉन AUG, ट्रिपलेट कोडॉन AUG यानी कि स्टार्ट कोडॉन है, और इसका जो एंटी कोडॉन है वो UAC है। और UAC कौन सा अमीनो एसिड शो करता है, मिथियोनिन। यानी कि हमेशा किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन में जो पहला अमीनो एसिड आके लगता है वो होता है मिथियोनिन, ठीक है। उसके बाद ग्लाइसिन या जो भी अमीनो एसिड जिसकी जरूरत है, जिस तरह का इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए लेके आया है, ट्रांसफर आरएनए वैसे वैसे अमीनो एसिड्स को लाता जाएगा। ये आपको ट्रांसफर आरएनए नजर आ रहा है, और ये आके पी साइट पे आके एंटी कोडॉन लगा है, और नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए जो है विद नेक्स्ट अमीनो एसिड वो तैयार है आके राइबोसोमल सब यूनिट पे अटैच होने के लिए। अच्छा जी, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि जी ए साइट पे आके दूसरा ट्रांसफर आरएनए अटैच हो गया है, और दूसरा अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। और क्या हुआ है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो पहला अमीनो एसिड है और दूसरा अमीनो एसिड है उनके दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है, उस बॉन्ड को कहते हैं डाइपेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा जी, अब ये एरिया या जो मैसेंजर आरएनए का एरिया ट्रांसलेट हो गया, उससे जो साथ अमीनो एसिड लगा था वो उससे रिलीज हो गया, और यहाँ पे जो ए साइड पे मौजूद अमीनो एसिड था अब वो यहाँ पी साइड पे पहुंच गया, और ए साइड वेकेट होने के बाद यहाँ पे नया अमीनो एसिड आके लग गया है जो ट्रांसफर आरएनए लेके आया है, उसका नाम है सिस्टीन। और ये दरमियान में अमीनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनते जा रहे हैं। ये प्रोसेस आप देख रहे हैं कंटिन्यू है, और ये स्लाइडिंग होती जा रही है मैसेंजर आरएनए की स्ट्रिंग की, और थोड़ा सा एरिया रह गया है जिसकी ट्रांसलेशन होनी बाकी है। नया अमीनो एसिड लाइसिन लग गया आके, और एट द एंड क्या होगा कि जब स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो फिर इसकी टर्मिनेशन हो जाएगी पॉलीपेप्टाइड चेन की। अब पॉलीपेप्टाइड चेन हम इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड हैं और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड इनके दरमियान बने हुए हैं, इस वजह से हम अब इसको डाइपेप्टाइड नहीं कहेंगे बल्कि हम इसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे। ट्रांसलेशन के प्रोसेस को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसकी एक एनिमेशन देख लेते हैं। After a messenger RNA transcript leaves the nucleus, a ribosome has to translate the code into a sequence of amino acids. A sequence of amino acids bound together by peptide bonds is a protein, and this second phase of protein synthesis is called translation. First, I want to introduce another type of RNA called transfer RNA. Transfer RNA's job is to bind to a free amino acid in the cytosol and deliver it to the ribosome. Each transfer RNA has a series of 3 nucleotides on it called the anticodon. The anticodon's nucleotides are complementary to a specific codon of messenger RNA. The first step of translation is called initiation, and it begins when the messenger RNA attaches to the small subunit of the ribosome. The ribosome locates a codon of AUG called the start codon. The first transfer RNA, called initiator transfer RNA,
carries the amino acid methionine and has an anticodon of UAC, the start codon's complement. It locks into the P site of the ribosome, and the large subunit comes together with the small subunit. The A site remains vacant for now. The specific complementary base pairing of codons and anticodons ensures that the right transfer RNA carrying the right amino acid will be placed with each segment of messenger RNA. So remember, messenger RNA is a transcript of the DNA sequence. So ultimately, the DNA is dictating the structure of this protein. After a messenger RNA, the second step of translation is called elongation because our peptide is going to start getting longer. After the initiator transfer RNA attaches to the P site, the second transfer RNA, which is carrying another amino acid, settles into the A site on the ribosome. If the second codon is GCU, for example, the second transfer RNA will have an anticodon of CGA. This particular transfer RNA would be carrying the amino acid alanine. An enzyme in the large subunit of the ribosome transfers the methionine from the initiator transfer RNA to the alanine bound to the second transfer RNA. A peptide bond forms between these two. Codon is GCU, for example. The second transfer RNA will have an anticodon of CGA. This particular transfer RNA would be carrying the amino acid alanine. An enzyme in the large subunit of the ribosome transfers the methionine from the initiator transfer RNA to the alanine bound to the second transfer RNA. A peptide bond forms between these two amino acids, forming a dipeptide. Once this happens, the ribosome slides on to the next codon on the messenger RNA. This action shifts the initiator transfer RNA to the E site, and the second transfer RNA to the P site. Having given its amino acid to the dipeptide, the initiator transfer RNA will exit the ribosome and seek out another methionine in the cytosol. The next transfer RNA will settle into the A site. Once again, the enzyme transfers the amino acid at the P site to the transfer RNA at the A site. However, this time, both amino acids of the dipeptide transfer over, making the peptide an even longer chain of amino acids. This process continues until the ribosome reaches the stop codon, at which point a protein called release factor binds to the A site rather than transfer RNA. The new protein releases from the ribosome, and the ribosome disassembles. This last step is called termination, and our new protein is now ready for packaging and export. The second